हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कीवी सेल्फ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ट्यूटोरियल सीरीज कर रहे थे। हमारा आज का टॉपिक है डाटाबेस स्कीमाज। इसमें हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे डाटाबेस स्कीमा, जो दो टाइप का होता है, फिजिकल स्कीमा एंड लॉजिकल स्कीमा, और डाटाबेस इंस्टेंस क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको और मिलेगा इस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डाटाबेस स्कीमा होती क्या है। जैसे डाटाबेस स्कीमा इज स्केलेटन स्ट्रक्चर, मतलब कि एक तरीके से डाटाबेस का जो बाहर का ढांचा होता है उसको हम, या ढांचा या स्केलेटन बोलो, तो उसको हम डाटाबेस स्कीमा बोलते हैं। कि जैसे टेबल होती है, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू भी आगे देखेंगे कि कोई भी टेबल है तो उसका जैसे टेबल नेम हो गया और उसके मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनको हम बेसिकली उससे पता चलता है कि टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें क्या क्या डाटा हम डाल सकते हैं, तो उसको हम बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं, डाटाबेस स्कीमा बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। ए डाटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डाटाबेस। कि ये जो हमारा पूरा डाटाबेस है उसका लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करती है। It defines how the data is organized and how the relation among them are associated। कि डाटा कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम डाटाबेस में, और जो भी हमारे डिफरेंट टेबल्स या एंटिटीज है उनके बीच में हम रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो डाटाबेस स्कीमा में हम देखते हैं। इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कंस्ट्रेंट दैट आर अप्लाइड टू ऑन द डाटा। जैसे हम डाटाबेस का बेसिक डिफाइन करते हैं तो उसमें हम ये भी डिफाइन करते हैं कि इस वाले एट्रीब्यूट में ये वैल्यू आ सकती है, उसमें हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, तो वो भी हम डाटाबेस स्कीमा के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। डाटाबेस स्कीमा डिफाइंस इट्स एंटिटीज एंड इट्स द रिलेशनशिप अमंग देम। कि डाटाबेस स्कीमा क्या डिफाइन करती हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी एंटिटीज हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बाद में डिफाइन करते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप कौन कौन सी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम डाटाबेस स्कीमा में डिफाइन करते हैं। इट कंटेन्स ए डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डाटाबेस। कि डाटाबेस की डिस्क्रिप्टिव डिटेल डाटाबेस स्कीमा के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं, विच कैन बी डिपिक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्कीमा डायग्राम। हम स्कीमा डायग्राम की मदद से डाटाबेस का जो भी डिस्क्रिप्टिव डिटेल है उसको शो करते हैं। इट्स द डाटाबेस डिजाइनर्स हु डिजाइन द स्कीमा टू हेल्प प्रोग्रामर्स अंडरस्टैंड द डाटाबेस एंड मेक इट यूजफुल। अब यह है कि डाटाबेस स्कीमा किन के लिए बनाई जाती है। क्या जो नॉर्मल यूजर होता है उसके लिए बनाई जाती है, या प्रोग्रामर होता है उसके लिए बनाई जाती है। तो ये बेसिकली पहली बात तो बनाता कौन है, तो जो डाटाबेस डिजाइनर्स होते हैं, वो डाटाबेस को डिजाइन करते हैं, वो बनाते हैं इसको। वो बनाते हैं प्रोग्रामर्स के लिए। जैसे डाटाबेस डिजाइनर ने तो एक बार डाटाबेस डिजाइन कर दिया, बट बाद में उस सॉफ्टवेयर को मैनेज कौन करेगा, वो प्रोग्रामर्स करते हैं। तो प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जाता है डाटाबेस स्कीमा, ताकि वो डाटाबेस को अच्छे से समझ सके और उस पर वर्क कर सके। तो ये हो गया डाटाबेस स्कीमा का बेसिक्स। अब ये एक एग्जांपल है कि जैसे डाटाबेस स्कीमा दो टाइप की होती है। टाइप्स हम आगे देखेंगे, यहाँ डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा मतलब हमारा डाटाबेस एक तरीके से हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो फिजिकल स्कीमा आपको बताता है। लॉजिकल स्कीमा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लॉजिकल स्कीमा को समझना। तो लॉजिकल स्कीमा क्या बताता है कि जैसे ये स्टूडेंट टेबल का नेम है, इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट आईडी। तो इसे हमें एक व्यू मिल गया, एक तरीके से हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि हमारे स्टूडेंट जो एंटिटी है उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से हम जैसे अगर बहुत सारी एंटिटीज है तो उनके बीच में रिलेशनशिप भी दिखाएंगे। तो वो एक डाटाबेस स्कीमा का मतलब पर्पज रहता है कि सारी चीज़ों का एक तरीके से डेस्क्रिप्टिव व्यू हम दिखाते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3। बेसिकली ये तो अलग अलग है। जैसे व्यू, डाटाबेस व्यू के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जैसे अगर इसमें दो तीन एंटिटी हैं, स्टूडेंट है, अगर टीचर्स भी है या डिपार्टमेंट है, तो उन सब का व्यू अलग अलग रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है तो उसका व्यू अलग रहता है, टीचर उसको एक्सेस करता है तो उसका व्यू अलग रहता है, अगर कोई डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर रहा है तो उसका व्यू
अलग रहता है। तो हम एक ही डाटाबेस, कंप्लीट डाटाबेस होता है, उसके अलग अलग व्यू भी डिजाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्कीमा एंड लॉजिकल स्कीमा। तो डाटाबेस स्कीमा को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक फिजिकल डाटाबेस स्कीमा होती है, एक लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा होती है। आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, बट मेनली क्या है कि फिजिकल का मतलब है कि हमारा जो एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डाटा है वो कहाँ पे हो रहा है, और कौन मतलब फॉर्म ऑफ स्टोरेज क्या है, लाइक फाइल्स में कर रहे हैं, इंडिसेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें, मतलब हमारा एक्चुअल डाटा स्टोरेज कहाँ हो रहा है, उसको हम फिजिकल डाटाबेस स्कीमा बोलते हैं। और लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा क्या मतलब है? दिस स्कीमा डिफाइंस ऑल द लॉजिकल कांस्टेंट दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डाटा स्टोर्ड। इट बेसिकली डिफाइंस टेबल्स, व्यूज एंड इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, कि हमें डाटाबेस का जो लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करती है लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा। इसमें जैसे अगर मेनली हम देखें, जैसे टेबल्स है, टेबल्स में टेबल्स एंड एट्रीब्यूट, देयर एट्रीब्यूट्स, और उसमें व्यूज हैं डाटाबेस के, और इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स हैं, वो सारी चीजें हम लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा में डिफाइन करते हैं। फर्दर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्टिंग्विश दिस टू टर्म्स इंडिविजुअली। बेसिकली अगर हम इन दोनों टर्म में हम डिफरेंस देखें फिजिकल स्कीमा एंड लॉजिकल स्कीमा में, तो डाटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन ऑफ डाटाबेस। अगर हम डाटाबेस स्कीमा की डेफिनेशन देखें तो ये डाटाबेस का स्केलेटन है, बेसिकली डाटाबेस का एक ढांचा है। इट इज डिजाइन व्हेन द डाटाबेस डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, कि हमारा डाटाबेस, अभी डाटाबेस में हमने कोई भी डाटा नहीं डाला है, तब हम इसको डिफाइन करते हैं डाटाबेस स्कीमा को। वंस द डाटाबेस इज ऑपरेशनल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी चेंजेस टू इट, कि अगर हमने डाटाबेस को ऑपरेशनल कर दिया, मतलब कि डाटाबेस में अब डाटा आ चुका है, जैसे हमने अगर स्टूडेंट का डाटाबेस बनाया तो उसमें अगर हमने 100 स्टूडेंट्स का डाटा फिल कर दिया, तो उसके बाद उसमें चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम डाटाबेस स्कीमा को डिफाइन करते हैं जब हमने डाटाबेस ऑपरेशनल नहीं किया है, उसको अभी डिजाइन नहीं किया है, तब हम उसको स्कीमा को डिजाइन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाटाबेस स्कीमा डज नॉट कंटेन एनी डाटा और इंफॉर्मेशन, कि जब हम डाटाबेस स्कीमा डिफाइन करते हैं तो ये सिर्फ डाटाबेस का एक ढांचा है, इसमें एक्चुअल डाटा नहीं रखते हम, वो बाद में इंसर्ट करते हैं। बट डाटाबेस स्कीमा का मतलब इसमें कोई भी डाटा नहीं रहता, ये सिर्फ लॉजिकल व्यू देता है डाटाबेस का। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है डाटाबेस इंस्टेंस। तो इट इज ए स्टेट ऑफ ऑपरेशनल डाटाबेस विद डाटा एट एनी गिवन टाइम। जैसे बेसिकली हम देखें कि हमने स्टूडेंट डाटाबेस बनाया, तो सबसे पहले हम उसकी डाटाबेस स्कीमा बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर उसमें हमने 50 स्टूडेंट्स का डाटा डाला, तो ए पॉइंट ऑफ टाइम है, उसमें हमने 50 स्टूडेंट्स का डाटा डाला है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक उसका डाटाबेस इंस्टेंस हो गया, मतलब कि उस टाइम पे हमारे पास कितना डाटा है, तो ये एक इंस्टेंस हो गया। सेकंड, उसके बाद हमने 50 और स्टूडेंट का डाला, तो यहाँ पे हमने कितने का डाला था, 50। अब इसमें 50 और कर दिया, टोटल कितने स्टूडेंट्स का डाटाबेस हो गया, 100 का, तो ये एक और इंस्टेंस हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से, जैसे एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक आपके पास डाटाबेस है, उसकी आप उस टाइम पे पिक्चर ले रहे हैं कि उसमें कितना डाटा है, तो उसको डाटाबेस इंस्टेंस बोलते हैं। इट कंटेन्स ए स्नैपशॉट ऑफ डाटाबेस, कि उस टाइम पे उसमें कितना डाटा है, ये डाटाबेस इंस्टेंस हमें बताता है। डाटाबेस इंस्टेंस टेंड टू चेंज विद टाइम, ऑब्वियसली टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि हमारा डाटाबेस अगर ऑपरेशनल है, तो जैसे अभी उसमें डाटा है, वो अगर हम 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर मिलेगा। ए डीबीएमएस एंश्योर दैट इट्स एवरी इंस्टेंस इज इन ए वैलिड स्टेट। इसका क्या मतलब है कि हमारा डाटाबेस इंश्योर करता है कि अगर हम किसी भी टाइम पे उसका स्नैपशॉट देख रहे हैं या डाटाबेस इंस्टेंस देख रहे हैं, तो वहां पे हमारे सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, वैलिडेशन है, कॉन्स्टेंट्स हैं, कंडीशन है, वो सारे फुलफिल होने चाहिए, कि जो भी डाटाबेस डिजाइनर ने इम्पोज किए हैं वो सारे कंडीशन उस टाइम पे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम रहता है। बट मेनली अगर हम इसको रिवाइज करें तो मेनली हमने 4 टर्म देखे। पहली डाटाबेस स्कीमा, तो इस ये क्या होती है, इट इज स्केलेटन ऑफ
डाटाबेस कि डाटाबेस का एक ढांचा होता है। उसके बाद हमने इसके दो टाइप देखे, फिजिकल डाटाबेस स्कीमा और लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा। फिजिकल डाटाबेस स्कीमा क्या बताती है कि हमारा डाटा सेकेंडरी मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमारा फिजिकल डाटाबेस स्कीमा बताती है। उसके बाद लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा है, तो उसमें बेसिकली हम जो भी हमारा डाटाबेस है उसका लॉजिकल व्यू प्रेजेंट करते हैं। उसमें मेनली क्या क्या आते हैं, उसमें मेनली आपके टेबल्स हो गए, व्यूज हो गए, ये सारी चीज़ें, और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा में। उसके बाद है डाटाबेस इंस्टेंस, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम डाटाबेस का स्नैपशॉट लेते हैं, उसको हम डाटाबेस इंस्टेंस बोलते हैं। तो ये आज के चैप्टर की मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।